अब बात कर लेते हैं ग्रोक विवाद की। टेक्नोलॉजी या तानाशाही, दरअसल दुनिया जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य मान रही है, वही एआई अब सत्ता के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। एलन मस्क का एआई प्लेटफॉर्म ग्रोक आज सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि सच बनाम सत्ता की लड़ाई का बड़ा चेहरा बन चुका है। ऐसा क्यों? आइए मैं आपको बताती हूँ ग्रोक विवाद की पूरी कहानी क्या है। इस चीज को जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल यहाँ पर अनफिल्टर्ड इमेज फीचर लॉन्च किया गया दिसंबर 2024 में, और यहाँ से एक अलग तरह का विवाद यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आया। अब असली महिलाओं और बच्चों के अश्लील इमेजेस इस दौरान जनवरी 2026 में वायरल होना शुरू हुई। यहाँ पर और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई ग्रोक की नजर आई। हाल ही में इसी साल 3 जनवरी को पहला विवाद, जवाबों पर सवाल और एलन मस्क यूजर जिम्मेदार, ये बात तक कही गई। इसके बाद में क्या हुआ? 14 जनवरी को कंटेंट और कम्युनिटी बवाल जमकर देखने को मिला। इस पर भी वो विवादों में घिरते नजर आए। नतीजा ये हुआ कि कुछ फीचर बंद कर दिए गए और बाकायदा उसके बाद में सेफगार्ड्स लगाए गए, जिस तरह से लगातार विवाद बढ़ता नजर आया। लेकिन ग्रोक विवाद जिस रूप में नजर आया, अब आप ये समझिए कि भारत में इसका क्या इंपैक्ट है। दरअसल आईटी नोटिस, हजारों पोस्ट डिलीट किए गए और बाकायदा अकाउंट्स को चिन्हित करके ब्लॉक किया गया। ऐसे अकाउंट्स जो लगातार अश्लीलता फैला रहे थे, जो इस तरह से कंटेंट या फिर इस ऐप का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब भारत में आईटी मंत्रालय की तरफ से बाकायदा नोटिस जारी किए गए। जब ये इस तरह के कई मामले सामने आए तो आईटी मंत्रालय सक्रिय हुआ, और इतना ही नहीं बल्कि बाकायदा कानूनी जांच के आदेश दिए गए। कानूनी जांच शुरू हुई, तेज हुई, और ये मामला सीधे पहुंचा कोर्ट तक। ये मामला काफी लंबा चलता हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जिस एआई या चैटबॉट का जिक्र करते करते ये माना जा रहा था कि ये अपने आप में एक नई क्रांति लेकर आएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को और भी ज्यादा राहत देगा, वो कहीं ना कहीं खुद एलन मस्क के लिए भी मुसीबत का सबब बन गया। दिसंबर 2024 में एलन मस्क की एआई कंपनी ग्रोक में एक अपडेट आया, जिसके बाद यूजर्स किसी भी महिला या बच्चे की असली तस्वीर को अश्लील तरीके से एडिट कर सकते थे। लोग सोशल मीडिया पर किसी की भी फोटो के नीचे ग्रोक को टैग करके ये कह रहे थे कि इसे नग्न अवस्था में दिखाओ, या इसके कपड़े हटा दो, इसके कपड़े बदल दो, इसकी तस्वीर को पूरी तरह से बदल दो। और आपने भी देखा होगा इसकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त खासतौर से सोशल मीडिया पर नजर आ रही थी, और वो अपने आप में बड़ी चिंता का सबब बन गई, जिसमें कई सेलिब्रिटीज से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर आम जनता भी शामिल थी। और जिस तरह से लोग ग्रोक को टैग करते थे, उसके बाद ग्रोक बगैर किसी सवाल के ये काम कर भी देता था। अब इसके कारण दुनिया भर में हजारों महिलाओं, हजारों बच्चों की आपत्तिजनक पिक्चर्स इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जब ये मामला उछला और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू की, तो एलन मस्क ने पहले तो जिम्मेदारी यूजर्स पर ही डाल दी। अब 3 जनवरी को बाकायदा एलन मस्क की तरफ से एक पोस्ट किया गया, जो भी ग्रोक का इस्तेमाल करके गैर कानूनी कंटेंट बनाएगा उसे वैसी ही सजा मिलेगी जैसी उस किसी को आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने पर मिलती है। अब उसके बाद कंपनी ने पिछले हफ्ते ये कहा कि अब सिर्फ पेड यूजर्स को ही ऐसी इमेज जनरेट करने की इजाजत मिलेगी। यानी समझिए, इसका मतलब ये था कि कोई भी यूजर ग्रोक का पेड वर्जन खरीदकर महिलाओं की आपत्तिजनक पिक्चर्स बना सकता है। और उसके बाद तो आपने समझा किस तरह से ये कहा गया कि ग्रोक की तरफ से या एलन मस्क की तरफ से पोस्ट किया गया कि अब सिर्फ पेड यूजर्स को ही ऐसी इमेज जनरेट करने की इजाजत मिलेगी। इसका मतलब ये था कि कोई भी यूजर ग्रोक का अगर पेड वर्जन खरीदता है तब वो महिलाओं की आपत्तिजनक पिक्चर्स बना सकता है। इसके बाद मामला और भी ज्यादा विवादित हुआ, सवाल उठने लगे। 14 जनवरी 2026 को तो एलन मस्क ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा कि मुझे नहीं पता कि ग्रोक से किसी नाबालिग की अश्लील तस्वीर भी बनवाई गई, और उन्होंने कहा कि ये शून्य मामले हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ग्रोक खुद से कुछ नहीं बनाता, वो सिर्फ यूजर की कमांड फॉलो करता है, और अगर कोई गैर कानूनी चीज मांगे तो वो मना कर देता है। हालांकि हकीकत कुछ और ही थी। एलन मस्क के इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद कंपनी को बाकायदा झुकना पड़ा।
उन्होंने घोषणा की कि अब ग्रोक किसी भी हालत में ऐसी कोई भी इमेज क्रिएट नहीं करेगा, फिर चाहे वो यूजर फ्री वर्जन वाला हो या फिर पेड वर्जन वाला। देखिए, दुनिया के सबसे प्रभावशाली टेक अरबपति हैं एलन मस्क। वो अक्सर विवादों में घिरे हुए रहते हैं और एक बार फिर उनका ये विवाद उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया। उनके 16 महीने के बेटे रोमुलस की मां एशले सेंट क्लेयर ने दरअसल मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एआई के खिलाफ न्यूयॉर्क की स्टेट सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। एशले का आरोप है कि इस एआई के चैटबॉट ग्रुप ने यूजर्स को उनकी अश्लील और यौन शोषण से जुड़ी डीप फेक तस्वीरें बनाई, जिससे उन्हें गंभीर मानसिक आघात और सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा है। आखिर ये एशले सेंट क्लेयर कौन है, आप जरा ये भी समझिए। दरअसल एशले सेंट क्लेयर राजनीति और संस्कृति और विचारधारा पर तेज मुखर और विवादों में रहने वाली आवाज हमेशा से रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एशले सेंट क्लेयर की अगर बात की जाए तो ये एलन मस्क की एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर हमेशा से चर्चा में रही है और एलन मस्क से उनका कनेक्शन इसी रूप में एस्टेब्लिश होता है कि उनके साथ में उनके चर्चे कई बार देखने को मिले। अगर हम उनके प्रोफेशन की बात करें तो राइटर और कॉलमिस्ट कंजर्वेटिव विचारधारा की इन्हें माना जाता है और अक्सर सोशल मीडिया पर ये बहुत एक्टिव रहती हैं। मीडिया में मौजूदगी के लिए ये हमेशा जानी जाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं, क्योंकि कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के साथ में उनकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। अमेरिकी कंजर्वेटिव सर्कल में काफी एक्टिव ये मानी जाती हैं, सक्रिय पहचान वाली मानी जाती हैं और यही वजह है कि जिस तरह से ये पूरी तस्वीर नजर आई, बीच में वो एक वक्त ऐसा था जब सोशल मीडिया पर नदारत हो गई, लेकिन लंबे अंतराल के बाद में हाल ही में एक बार फिर वो सोशल मीडिया पर दोबारा एक्टिव हुई हैं। आपको ये भी बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का जब 2017 का शपथ ग्रहण था तो इस दौरान पुरानी तस्वीरें साझा कर वो सुर्खियों में आई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर ये क्या विचारधारा रखती है। ईसाई और रूढ़िवादी विचारधारा पर आधारित बच्चों की किताबों की सीरीज इनकी तरफ से प्रकाशित की गई। ये लेखन में भी काफी एक्टिव रहती हैं। 2021 की एक किताब बड़ी चर्चित थी इनकी, एलिफेंट्स आर नॉट बर्ड्स। तो ये कहा जाए कि खासतौर से एशले हमेशा से चर्चा में रही हैं और कई बार विवादों से भी कनेक्टेड रही हैं। एलन मस्क के साथ में उनकी शादी नहीं हुई। दोनों के रिश्ते और उनके बच्चे के जन्म को लेकर 2025 और 26 की शुरुआत में कई कानूनी और निजी विवाद भी सामने आ चुके हैं। एशले के अनुसार मई 2023 में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मीम पर प्रतिक्रिया के बाद उनसे संपर्क किया था। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को में उनकी मुलाकात हुई। रोड आइलैंड की यात्रा के दौरान दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और एशले ने इसे एक तरह से सीक्रेट अफेयर नाम बताया, जिसे एलन मस्क ने कथित तौर पर सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किया या नहीं करना चाहते थे। लेकिन 27 साल की एशले सेंट क्लेयर ने याचिका में ये कहा कि ग्रोक द्वारा तैयार की गई तस्वीरों में उनकी 14 साल की उम्र की पूरी तरह से कपड़े पहनी फोटो को एडिट करके उन्हें बिकनी में दिखा दिया गया और इसके अलावा एडिट की गई तस्वीरों को भी आपत्तिजनक पोजेस में बदल दिया गया और कुछ तस्वीरों में तो बाकायदा उनके कपड़ों को बताया गया कि जिस तरह से स्वास्तिक जैसे चिन्ह के साथ में उनके कपड़ों को जोड़ा गया और जिसे एशले लगातार इसका विरोध करती रही। दरअसल एशले यहूदी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जिससे इस मामले की संवेदनशीलता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस बीच एशले की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने डीप फेक तस्वीरों की शिकायत एक्स से की थी, लेकिन शुरुआत में कहा गया कि ये तस्वीरें प्लेटफॉर्म की नीतियों का उल्लंघन नहीं करती। बाद में उन्हें भरोसा दिया गया कि उनकी जो तस्वीरें हैं उनका दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन इसका उलट उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और वेरिफिकेशन बैच हटा दिया गया और हुआ क्या, उसकी कमाई की जो सुविधा थी उसको भी एक तरह से बंद कर दिया गया। एलन मस्क की कंपनी एक्स, पुरानी नाम जिसका ट्विटर है, वो एआई टूल ग्रोक को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में काफी बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है और ये विवाद सिर्फ टेक्निकल गड़बड़ी की कहानी नहीं है, ये उस बड़े सवाल की ओर भी इशारा करती है जो आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। ये सवाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की ताकत को कंट्रोल आखिर कैसे किया जाए। और इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा बड़ा सवाल है कि अगर एआई टेक्नोलॉजी की ताकत गलत हाथों में पहुंच जाए तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, क्योंकि ये जो एक तस्वीर नजर आई ये इस पूरे मामले की
वो अब लोगों के मन में और बड़े सवाल गंभीर कर देती है। एआई का खतरनाक प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले कुछ वक्त से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल फेक न्यूज के तौर पर किया जाता है, डीप फेक मामलों में सबसे महत्वपूर्ण तौर पर किया जाता है। और स्थिति तो ऐसी है कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ, उसमें फर्क करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतना ही नहीं, बल्कि यही वजह है कि ये एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइवेसी पर भी बहुत बड़ा हमला करता है। किस रूप में? कई बार जानकारियां सामने आई कि एआई पर जब आप अगर कुछ उसका इस्तेमाल करते हैं तो एआई आपका डेटा चोरी कर लेता है। ना सिर्फ डेटा चोरी, एक तरह से आप उसके निगरानी और कंट्रोल में आ जाते हैं, सर्विलांस के तौर पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझिए कि निर्णयों में इसमें पक्षपात नजर आता है और जो एल्गोरिदम है उसका खतरा सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा शिकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के साथ में होना शुरू हुई महिलाओं पर ऑनलाइन अटैक और भी ज्यादा बढ़ गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से मासूम बच्चे भी पीछे नहीं हैं। बच्चों की सुरक्षा भी अब एक तरह से खतरे में नजर आती है। साइबर और युद्ध का जो जोखिम है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अब ऑटोमेटेड हमले बड़े स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, पिछले कुछ वक्त में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धमक दुनिया में देखने को मिली, अलग अलग सेक्टर्स में नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा। लोगों को ये लगने लगा कि जिस तरह से इंसानों का काम है वो इंसानों की जगह मशीनें ले रही हैं और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये पूरा आपका काम निपटा देती है। अब सबसे खास और चिंता की बात जो बार बार कही जा रही है, ह्यूमन कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नहीं है, मशीनों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। मानव नियंत्रण इसकी वजह से बहुत कमजोर हो रहा है। जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, वैश्विक आलोचना के बाद में अब सोशल मीडिया ये कहा जाए प्लेटफॉर्म एक्स ने हाल ही में ये घोषणा की कि ग्रोक अब वास्तविक लोगों की तस्वीरों को अश्लील रूप में एडिट नहीं कर सकेगा, जहां पर ये कानून अवैध है। एशले इस मुकदमे में मुआवजे के साथ साथ कोर्ट से यह आदेश भी चाहती हैं कि भविष्य में उनके किसी भी डीपफेक को बनाने की अनुमति ना दी जाए। इसी वजह से कहीं ना कहीं अब ग्रोक बैकफुट पर नजर आता है।